लंबोदरं परं सुंदरं एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माभिलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा शास्त्र में प्रकाश भाष्य के में प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोगों ने श्रवण किया गुरु अविनाशी किस प्रकार से खेल की रचना करते हैं। आइए वहीं से श्रवण करते हैं। आचार्य श्री ने कहा, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ चलाया। आप लोगों ने एक सूत्र का गुरु अविनाशी की व्याख्या श्रवण की। आइए, खेल रचाया। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, यह खेल सृष्टि कर्म की रचना है। परमात्मा ने इस प्रकार से किया है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की रचना हुई है। भारतीय दर्शनों में 6 भेद हैं। भारतीय दर्शनों के 6 भेद हैं। उसमें एक दर्शन सांख्य भी है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है और संख्या का विश्लेषण गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से किया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकेकं पंचेन्द्रियगोचराम्।
मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि महातत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्व वाला क्षेत्र शरीर ही है। 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति की विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 5 इंद्रिय यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय, ये 16 केवल विकृति है। इस प्रकार इन 24 तत्वों के समूह का नाम क्षेत्र शरीर है। यह समष्टि संसार का वर्णन है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। यहाँ व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र शरीर के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि क्षेत्रज्ञ में होते हैं। भगवान ने 24 तत्वों वाले क्षेत्र शरीर को तथा 7 विकारों को ये तत् कहा है। तात्पर्य यह है कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ भिन्न है। क्षेत्र मेरा स्वरूप नहीं है और जो साधक स्वयं को अहम और क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इस विषय में कहा है सांख्य शास्त्र में, पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्र आश्रमे वसेत्, जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते अत्र न संशयः। सांख्यकार कहते हैं कि 25 तत्व का ज्ञाता जटाधारी तपस्वी हो, मुंडी सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो और जिस किसी आश्रम में निवास करता हो, यहाँ उसके बंधन मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। आखिर परमात्मा सृष्टि क्यों करते हैं? कारण के ही रचे संसारा, के ही ज्ञान नर बंधन टारा। जग सिंधु जग संबंध जीव किमि होई, कारण सकल काहू तुम सोई। आचार्य श्री से किसी वृद्ध ने पूछा, अच्छा तुम यह बताओ कि भगवान जगत की सृष्टि किस लिए करते हैं और मनुष्य का बंधन किस ज्ञान से छूटेगा? जीव और जगत का संबंध कैसे हुआ? उसके संपूर्ण कारणों को बताओ। अब हम एक एक प्रश्न पर विश्लेषण पूर्वक विचार करते हैं। स्वजन सुखाय रचे संसारा, आत्मबंध कटे बंध सारा। आत्मबोध कटे बंध सारा, जीव अविद्यारत जब होई, कहे इस माया पति सोई। आचार्य श्री चंद्र कहते हैं कि महात्मन
भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए संसार की रचना करते हैं और आत्मज्ञान से ही मनुष्य का बंधन निवृत्त होता है। जीव जगत का अज्ञान जनित तदात्म्य संबंध है, क्योंकि जब जीव अविद्या में लीन होता है तब अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मेरे तेरे संबंध ही तदात्म्य संबंध कहलाता है और मायापति ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर जीव भेद किमि जानो, तुम हरि चरित्र सकल बखानो। विविध रूप हरि ले अवतारा, काल भेद मुनि कह सब सारा। ईश्वर और जीव के भेद को तुम कैसे जानते हो और तुम भगवान के संपूर्ण अवतारों का वर्णन करके बताओ। मुनियों का विचार है कि काल भेद के अनुसार भगवान विविध रूप में अवतरित होते हैं। ईश्वर जीव दो जग मिथ्या, मुनिवर ब्रह्म ज्ञान का सत्यम। तुम हम ब्रह्मांश जग होई, करन बोध जन में जग सोई। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, अद्वैतवादी की सृष्टि में एकम एव अद्वितीयम, जीव और ईश्वर दोनों एक ही हैं, किंतु मुनिवर नाम और रूप को मिथ्या मानते हैं और ब्रह्म ज्ञान को सत्य मानते हैं। जगत में हम दोनों जीव और ईश्वर ब्रह्म के अंश हैं और जीव जगत में आत्मबोध करने के लिए पैदा होता है। जे ही श्रेय कही श्रुति महु गाई, आत्मबोध नर जग सुखदाई। ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति न होई, करि विचार देखऊ मुनि सोई। श्रुति भगवती जिसका सम्मान बहुत प्रकार से करती है, वह कल्याणकारक आत्म तत्व का बोध मनुष्य को आनंद देने वाला है। मुनियों ने उस तत्व का शोधन करके देखा है कि स्वरूप ज्ञान के बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। श्रुति कहती है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञान विराग हृदय बसे, समता स्वरूप ज्ञान। निगमागम मत यों कहे, कलयुग का यह यान रे भैया, कलयुग का यह यान। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, जब विषयों के प्रति हृदय में वैराग्य और आत्म तत्व का बोध हो जाता है, तब वह साधक समत्व की बुद्धि से समत्व बुद्धि को प्राप्त कर स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है। वेद शास्त्रों का निर्देश भी यही है कि कलयुग रूपी भवसागर से पार होने के लिए समत्व ज्ञान रूपी जहाज ही अगम निगम का सुलभ मार्ग है। मेरे सद्गुरुदेव ने भली भांति आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र के मार्ग में अपना योगदान देकर मुझे चलने की प्रेरणा दी है।
इस प्रकार से आचार्य श्री ने हम लोगों को परमात्मा की इस खेल से बाहर निकलने की युक्ति बताते हुए निर्देश दिया है। समत्व बुद्धि के ज्ञान से ही हम इस खेल से पार होकर अपने आप को भली भांति जानकर मुक्त हो सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की